सनातन धर्माय, मेरे वीर बलिदानी सनातनी सैनिकों, सादर अभिनंदन, वंदन। साथियों, सनातन प्रवाह चैनल में आज का विषय है सनातन का उद्भव और विकास। भारतीय संस्कृति की आत्मा यदि किसी एक शब्द में समाई हुई है तो वह शब्द है सनातन। यह शब्द न केवल धर्म का पर्याय है बल्कि जीवन के शाश्वत सत्य, मानवता की उच्चतम चेतना और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतीक भी है। सनातन का अर्थ है जो अनादि और अनंत है, जो कभी आरंभ नहीं हुआ और जिसका अंत कभी नहीं होगा। इस दृष्टि से देखा जाए तो सनातन धर्म किसी व्यक्ति, काल या ग्रंथ से उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि यह स्वयं सृष्टि के साथ प्रकट हुआ, जैसे सूर्य का प्रकाश या वायु का प्रवाह। जाने सनातन शब्द का और अवधारणा। सनातन संस्कृत धातु सन से बना है, जिसका अर्थ होता है नित्य, चिरस्थायी, अपरिवर्तनीय। जब इसे धर्म के साथ जोड़ा जाता है, सनातन धर्म, तब इसका आशय होता है ऐसा जीवन पथ जो सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान है, जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए है और जो युग युगांतर तक प्रासंगिक रहेगा। सनातन धर्म का कोई एक संस्थापक नहीं है। यह किसी एक व्यक्ति द्वारा रचित मत या संप्रदाय नहीं है। यह जीवन जीने की एक पद्धति, आत्मा और परमात्मा के संबंध की अनुभूति तथा सृष्टि के संतुलन का विज्ञान है। जाने सनातन का उद्भव। वैदिक युग की पृष्ठभूमि। भारतीय इतिहास में सनातन धर्म की जड़ें वैदिक युग तक जाती हैं, जिसे मानव सभ्यता का प्राचीनतम काल माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं, बल्कि विज्ञान, दर्शन, समाज, पर्यावरण, चिकित्सा और संगीत के आदि पुरुष हैं। ऋग्वेद में लिखा है, ओपन कोट, एकं सत विप्रा बहुधा वदंती, क्लोज कोट, अर्थात सत्य एक ही है, विद्वान उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। यही भाव सनातन धर्म की आत्मा है। यहां सत्य का कोई एकाधिकार नहीं है। यह धर्म विविधता में एकता को स्वीकार करता है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित है। जाने ऋषियों और मुनियों की तपस्या। सनातन की जड़ें। सनातन धर्म का विकास किसी एक कालखंड में नहीं, बल्कि सहस्राब्दियों की साधना, चिंतन और अनुभव से हुआ। ऋषि, मुनि और तपस्वियों ने वेदों के माध्यम से जो ज्ञान अर्जित किया, उसे आगे उपनिषदों, ब्रह्म सूत्रों और गीता जैसी दार्शनिक कृतियों में विस्तारित किया। उपनिषदों ने सनातन धर्म को आध्यात्मिक गहराई दी। उनमें आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष, कर्म और पुनर्जन्म जैसे सिद्धांतों का गूढ़ विवेचन है। गीता ने इन सभी सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया। ओपन कोट, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह, क्लोज कोट। इसी में निहित भाव है, अपने कर्तव्य का पालन ही सर्वोत्तम धर्म है। इस प्रकार सनातन धर्म ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों मार्गों के समन्वय से विकसित हुआ। सनातन धर्म का समाज शास्त्रीय विकास समझें। प्राचीन भारत में समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि कर्म और गुण के आधार पर था। गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार व्यक्ति को भूमिका दी जाती थी। बाद के युगों में जब यह व्यवस्था कठोरता और जातिवाद में बदल गई, तब सनातन धर्म के मूल आदर्शों को क्षति पहुंची। किंतु सनातन धर्म की विशेषता यही है कि यह स्वयं को सुधारने और पुनर्जीवित करने की क्षमता रखता है। हर युग में जब समाज में असंतुलन आया, तो अवतारों, संतों और महापुरुषों ने आकर उसे पुनः संतुलित किया। ओपन कोट, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवत गीता, क्लोज कोट। यह श्लोक स्वयं सनातन धर्म के आत्म संशोधन और पुनरुत्थान की घोषणा करता है। सनातन के दर्शन में ही प्रकृति और मानव का संबंध छिपा है। सनातन धर्म केवल ईश्वर पूजा तक सीमित नहीं है, यह प्रकृति की पूजा और संतुलन का विज्ञान भी है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पंचमहाभूत सनातन दर्शन के मूल तत्व हैं। इनके प्रति आदर भाव रखते हुए सनातन जीवन शैली हमें सिखाती है कि मनुष्य सृष्टि का स्वामी नहीं, बल्कि उसका एक अंग है। यही कारण है कि वेदों में वृक्षों, नदियों, पर्वतों और पशु पक्षियों तक की आराधना की गई। यह भाव आज के पर्यावरण संकट के युग में मानवता के लिए सबसे बड़ी सीख है। थोड़ी और गहराई में जाएं। वैदिक से उत्तर वैदिक युग तक सनातन का सतत परिष्कार। उत्तर वैदिक युग में पुराणों, स्मृतियों और महाकाव्यों का रचना काल आरंभ हुआ। रामायण और महाभारत केवल कथाएं नहीं हैं, वे सनातन के आदर्श जीवन का व्यावहारिक दर्शन है। राम धर्म के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप है। कृष्ण कर्मयोग और प्रेम योग के अद्वितीय शिक्षक हैं। इन दोनों महापुरुषों के माध्यम से सनातन धर्म ने यह सिखाया कि धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन का आचरण है। एक बात और,
बौद्ध, जैन और अन्य मतों का उदय, सनातन की सहिष्णुता का परिणाम। भारत में जब बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए मत उत्पन्न हुए, तब भी सनातन धर्म ने उन्हें कभी भी शत्रु नहीं माना, बल्कि उसने उन्हें अपने ही परिवार का अंग समझा। यह धार्मिक सहिष्णुता और विचार स्वातंत्र्य की अद्भुत मिसाल है। इस समन्वयशीलता के कारण ही भारतीय संस्कृति सदैव जीवित रही, जबकि अन्य सभ्यताएं समय के साथ नष्ट हो गई। एक बात पुनः, मध्यकाल में सनातन धर्म की रक्षा के लिए पूर्वजों के बलिदान की सूची छोटी नहीं है। मध्यकाल में जब विदेशी आक्रमणों से भारत की आत्मा घायल हुई, तब भक्ति आंदोलन ने सनातन धर्म में नया प्राण फूंका। तुलसीदास, मीरा, सूरदास, नामदेव, रविदास जैसे संतों ने ईश्वर प्राप्ति को सरल और सर्वसुलभ बना दिया। इन संतों ने यह सिखाया कि सनातन धर्म मंदिरों या कर्मकांडों तक सीमित नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और समर्पण में निहित है। अगले क्रम में आधुनिक काल में पुनर्जागरण और सुधार आंदोलनों की लंबी श्रृंखला। 19वीं शताब्दी में जब पाश्चात्य विचारों का प्रभाव पड़ा, तब राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, अरविंद घोष और महर्षि अरविंद जैसे महान व्यक्तित्वों ने सनातन धर्म को आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, सनातन धर्म वह महासागर है जिसमें सभी नदियां आकर मिलती हैं। उन्होंने वेदांत और योग को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया। इससे यह सिद्ध हुआ कि सनातन धर्म न तो संकीर्ण है, न पुरातनपंथी, बल्कि वैश्विक मानवता का धर्म है। यही नहीं, सनातन धर्म और आधुनिक विज्ञान का सामंजस्य प्रगाढ़ रहा है। आज जब विज्ञान और अध्यात्म के बीच संवाद बढ़ रहा है, तब यह स्पष्ट हो रहा है कि सनातन धर्म के सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टि से भी गहराई रखते हैं। उदाहरण, कर्म सिद्धांत, कारण और परिणाम का सिद्धांत, योग और ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य और आधुनिक न्यूरोसाइंस आयुर्वेद, समग्र चिकित्सा पंचतत्व सिद्धांत, पारिस्थितिकी का वैज्ञानिक मॉडल। इस प्रकार सनातन धर्म केवल पूजा बल्कि जीवन विज्ञान है। निश्चय ही वैश्विक संदर्भ में सनातन धर्म का पुनर्जागरण 21वीं सदी में, जब मानवता भौतिकता, युद्ध, पर्यावरण संकट और मानसिक तनाव से जूझ रही है, तब पूरी दुनिया पुनः सनातन मार्ग की ओर देख रही है। योग दिवस, ध्यान शिविर, वेदांत अध्ययन और आयुर्वेद जैसे वैश्विक आंदोलन ये दर्शाते हैं कि सनातन के विचार अब विश्व चेतना में प्रवेश कर चुके हैं। ओपन कोट, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ये केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि विश्व कल्याण का दर्शन है। क्लोज कोट। आगे जाने सनातन का भविष्य और युवा पीढ़ी की भूमिका। आज के युग में सनातन धर्म की रक्षा केवल ग्रंथों से नहीं, बल्कि कर्म से होगी। युवा पीढ़ी को यह समझना होगा कि सनातन धर्म किसी संप्रदाय की सीमाओं में नहीं बंधा, बल्कि यह आचरण की शुद्धता, प्रकृति के प्रति श्रद्धा और मानवता के प्रति करुणा पर आधारित है। यदि हम सत्य, अहिंसा, संयम, सेवा और निस्वार्थ भाव अपनाएं, तो हम स्वतः ही सनातन मार्ग पर चल रहे होंगे। निष्कर्ष रूप में यही कहेंगे, सनातन अनादि, अनंत और मानव जीवन का प्रेरणा स्रोत है। सनातन धर्म का उद्भव उतना ही प्राचीन है जितनी सृष्टि। इसका विकास समय के साथ होता रहा, पर इसकी आत्मा सदैव एक ही रही, सत्य, धर्म, प्रेम और करुणा। यह धर्म किसी व्यक्ति, मत या ग्रंथ तक सीमित नहीं, यह मानवता का साझा अनुभव है। यही कारण है कि भारत आज भी विश्व को सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देता है। सनातन धर्म न तो अतीत की वस्तु है, न भविष्य का स्वप्न। यह वर्तमान की चेतना, जीवन का शाश्वत प्रकाश और मानवता की आत्मा है। उपसंहार में कहेंगे कि जब भी संसार में अंधकार छा जाता है, जब भी मनुष्य अपने अस्तित्व को भूल जाता है, तब सनातन का यह प्रकाश दीपक की तरह जल उठता है, हमें पुनः अपने मूल से जोड़ने के लिए। यह दीपक कभी बुझा नहीं, क्योंकि इसका ईंधन है सत्य, ज्ञान, करुणा और ईश्वर प्रेम। सनातन धर्म का यह उद्भव और विकास केवल इतिहास नहीं, बल्कि हमारी आत्मिक यात्रा है, जो हमें याद दिलाती है कि हम वही हैं जो अनादि से हैं और जो सदा रहेंगे। हम हैं सनातन से बोले, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। और अंत में, अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके छोड़े।